सो एंड मैं हूँ सुधा पावन। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्री, जहाँ बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, नॉर्मल लाइफ से रिलेट करते हैं और बायो को इजी लर्न करने के लिए बनाते हैं। यस मैम, वी नो ट्रिक्स, राइट। एंड टुडेज टॉपिक इज, हमें पता है मैम, हमने हेडिंग पढ़ ली है, लेकिन बच्चों के दिमाग में क्वेरीज आ रही होगी। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा कि हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो कर ली है स्पाइसेस की, फिर हम क्यों कर रहे हैं मैम। यस, इसके पीछे भी एक रीज़न है बच्चों। हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्पाइसेस की पढ़ी है इन डिटेल्स, बट इन टूडेज टॉपिक वी विल लर्न जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पाइसेस एंड फ्रिक्वेंटली। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम्स टाइम में होते हैं तो हम लोगों के पास डिटेल्स में बताने का टाइम नहीं होता। डिटेल्स में हम पूरी नॉलेज देख चुके हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्पाइसेस की पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि स्पाइसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 पार्ट्स में डिवीजन कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं जो उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है, हैबिटेट और हैबिट से रिलेटेड है। उसके बाद हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, और फाइनली वी विल स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो उसको हेल्प करते हैं टू अडेप्ट इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो वैसे ही हम आज क्विक रिवीजन करते हैं, राइट। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, हमें पता है मैम, यस गुड, आई नो, आई लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। हैबिटेट सब बच्चों को पता है, मछली जल की रानी है। This is the queen of water. These are exclusive एक्वेटिक होती हैं बच्चों, एक्सक्लूसिव मेरीन नहीं लिख सकते, बट सम फिशेज आर फ्रेश वाटर और सम फिशेज लिव इन मेरीन वाटर। सो मे बी मेरीन और फ्रेश वाटर स्पीसीज, राइट। अब इनकी हैबिट क्या होती है बच्चों, क्या कुछ बच्चा बता सकता है मुझे इनकी हैबिट क्या होती है। यस मैम, फिशेस कैन स्विम। कितना इजी है, फिशेस कैन स्विम। दीज आर वेरी गुड स्विमर। फिशेस क्या करती हैं, स्विमिंग तो करती हैं, राइट। एंड मे बी कार्निवोरस, राइट बच्चों। अब हैबिट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो तीसरा करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा था इसकी जनरल फिजियोलॉजी करेक्टर से। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को ले लेते हैं बच्चों। नर्वस सिस्टम, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, फिशेस में कितनी ब्रेन मेम्ब्रेन्स होती है, ब्रेन की कवरिंग्स होती है, जिन्हें हम मेनिंजियल कवरिंग बोलते हैं, 1, राइट। दीज हैव 1 meningeal covering called meninges primitiva। इसे meninges primitiva बोलते हैं बच्चों, राइट। फिर हम आए थे बच्चों इसके कौन से सिस्टम पे आए थे, यस, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बच्चे कह देंगे मैम हमें पता है, यस, यू शुड नो बच्चों, यू शुड नो। दीज हैव 2 chambered heart, with 2 एक्सेसरी चैम्बर। कौन कौन से एक्सेसरी चैम्बर होते हैं बच्चों, यस, साइनस, वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस, राइट बच्चों। इसके बाद हम लोग कौन से सिस्टम पे आए थे बच्चों, स्केलेटन सिस्टम। बच्चों क्या होता है पाइसेस में, क्योंकि 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल गिल्डल्स बन जाते हैं,
right? They have two pair of pectoral and pelvic girdle. बच्चों इनमें गिर्डल्स ही बनते हैं, इनमें लिम्स नहीं कर, टेट्रापोडा से लिम्स डेवलप कर जाएंगे, राइट? और कौन सा पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने? इसका पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या होता है बच्चों? इनमें दोनों तरह का देखो, पाइसेस में जब हम पढ़ेंगे आगे क्लासिफिकेशंस में हम लोगों को पता चलेगा इसमें 2 टाइप ऑफ पाइसेस होते हैं। कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दैट्स मीन बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस होते हैं, राइट बच्चों? देयर मे बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे वी विल स्टडी इन डिटेल्स, राइट बच्चों? अब इतना सारा क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने पढ़ा था, फिर मैंने बोला था कि कुछ सिस्टम्स हम इसके डालेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन से, जो कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। एवरी जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो वहीं से रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं, राइट बच्चों? 7 में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं स्किन को ले लेते हैं। तो क्या होता है बच्चों? इसमें एपिडर्मिस भी होती है, यस एपिडर्मिस भी होती है एंड डर्मिस भी होते हैं। 2 लेयर्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी होती है बच्चों इनकी? एपिडर्मिस सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगल लेयर, एक ही लेयर होती है उसमें, सिंगल लेयर होती है, राइट? और जो बच्चों एंडोडर्मिस होती है, is multilayered and form scales। जो पाइसेस में स्केल्स होती हैं वो एंडोडर्मिस होती हैं, एपिडर्मिस से नहीं बनती, इसीलिए उन्हें डर्मल स्केल होते हैं, डर्मिस से बनती है, राइट? सो दैट स्केल्स आर कॉल्ड dermal scale। This point is really very important for the reason of MCQs। जब हम एंट्रेंस में MCQs पढ़ते हैं उसके रीज़न से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों उसमें क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, इन विच एनिमल देयर इज फाउंड डर्मल स्केल्स पाइसेस, इन विच एनिमल्स देयर इज नॉट फाउंड एपिडर्मल स्केल्स पाइसेस। क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन मैनी फॉर्म्स, वी शुड बी रेडी अबाउट दैट, राइट? तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हम लोगों से पूछ सकते हैं एपिडर्मल स्केल्स नहीं होती किसमें? पाइसेस में। डर्मल स्केल्स किसमें होती है? पाइसेस में। और एक देखो कितना ही स्पेसिफिक बात ये हम लोगों के लिए आ जाती है कि डर्मल स्केल्स, इफ़ यू विल स्टडी एनिमल किंगडम, यस यू हैव टू स्टडी एनिमल किंगडम बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम ऑफ नीट और एम्स, तो हम लोगों को पढ़ना ही पड़ता है एनिमल किंगडम। और पता है उसमें जब हम एनिमल किंगडम में आगे जाएंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि जो डर्मल स्केल्स होती हैं बच्चों वो सिर्फ पाइसेस में पाई जाती हैं, आगे की स्केल्स जब डेवलप करेंगे तो एपिडर्मल होगी, राइट? तो स्किन्स हो गया बच्चों सेंस ऑर्गन में। सेकंड वन हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें सेंस ऑर्गन में ही, राइट? सेकंड वन हम लोग ले लेते हैं बच्चों आई। आई में क्या होता है बच्चों? मैंने आप लोगों को जब आई पढ़ाया था तो मैंने बोला था these have spherical लेंस। जैसे हम लोगों में बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें स्फेरिकल लेंस होता है एंड दैट कैन नॉट चेंज शेप टू फोकस विद द ऑब्जेक्ट पे अगर फोकस करना है तो वो अपने लेंस की शेप को चेंज नहीं कर सकते। बच्चों हम लोगों में एक क्वालिटी होती है, मैमल्स हैव द
दिस कैपेबिलिटी टू चेंज द ऑब्जेक्ट। हम लोग अगर दूर की चीज़ देखना है तो अपने लेंस को थिन कर लेते हैं, पता है जितना ज़्यादा ब्रॉड उसका एरिया हो जाएगा स्फेरिकल, तो उतना ज़्यादा फोकस हम दूर तक कर सकते हैं। अगर हमें क्लोज का फोकस करना है तो हम लोग अपने लेंस की ब्रेथ को कम कर लेंगे, उसे थोड़ा थिक कर लेंगे, मोटा हो जाएगा तो हम क्लोज के चीज़ को देखेंगे। बट द फिशेज डू नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी। मैंने पढ़ा भी था। अगर आप लोगों को देखिए डिटेल में समझना, देन गो टू माय चैनल पोस्ट देयर, मैंने ये समझा रखा है, राइट बच्चों। आज हम क्विक पढ़ने वाले हैं। एंड आई से रिलेटेड और भी चीज़ें थी, रब कर दो इसको, रब कर, राइट, थैंक यू। रिलेटेड चीज़ में जो हम लोगों ने पढ़ा था, नंबर 1 टीयर ग्लैंड्स, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, these are absent. It's quick. ये एब्सेंट होती है बच्चों, टीयर ग्लैंड्स नहीं होती तो पाइसेस रो भी नहीं सकते। इनमें आईलिड भी नहीं होती बच्चों, आईलिड भी एब्सेंट होती है। आईलिड एब्सेंट होती है तो मीन्स ये होता है कि पाइसेस अपनी आंखें खोलकर ही सोती हैं। पाइसेस अपनी आंखें ऐसे झपक नहीं सकती जैसे हम लोग ब्लिंक कर सकते हैं, राइट। और बच्चों मैंने जब वहाँ पे स्केल्स का पढ़ा था तो एक बात बच गई थी जो यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं, टाइप ऑफ स्केल्स, टाइप्स ऑफ स्केल्स। पाइसेस में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स होती हैं, जिसमें मैंने बताया था कि प्लेकोइड, ये कार्टिलेजिनस में पाई जाती हैं, फिशेस में पाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों साइक्लोइड, गैनोइड, टीनोइड, all these are found in bony fishes, right? अब हम लोगों ने ये देख लिया कि 3 चीज़ें तो इनकी आइज में होते ही नहीं है और जो लेंस होता है वो स्फेरिकल होता है बच्चों। अब हम कौन से सेंस ऑर्गन पे आ जाते हैं, ईयर पे आ जाते हैं। तो ईयर में बहुत ही स्पेसिफिक है कि पाइसेस हैव ओनली इंटरनल ईयर, दीज हैव ओनली इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर इज एब्सेंट, मिडिल ईयर इज एब्सेंट। बच्चों अगर मिडिल ईयर एब्सेंट है, ईयर ओसिकल्स किस में होती है, मिडिल ईयर्स में, दैट्स मीन्स ईयर ओसिकल्स आर एब्सेंट। अब अगर ईयर ओसिकल्स एब्सेंट है तो बच्चों इनमें क्या होता है, मिडिल ईयर नहीं तो टिम्पेनम भी एब्सेंट होता है, टिम्पेनम इज एब्सेंट। अब बच्चों ये सब कुछ इनमें एब्सेंट हो चुका है पाइसेस में, तो क्या मुझे कोई एक चीज़ बताएगा कि क्या ये एयर की साउंड की वाइब्रेशंस को सुन सकती हैं? नो, नॉट एट ऑल। होता क्या है कि जो एक्सटर्नल ईयर है वहाँ से साउंड वाइब्रेशन करती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है टिम्पेनम को वाइब्रेट करती है, वहाँ से जो ईयर ओसिकल्स होती है वो उसकी वाइब्रेशंस को इंटरनल ईयर को सेंड आउट करती हैं। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो दैट्स मीन्स फिशेस are not able to hear sound of air। ना तो वो एयर की साउंड को सुन सकते हैं ना उनके किसी काम की है, क्योंकि उनमें मिडिल ईयर एब्सेंट होता है, राइट बच्चों। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन कौन सा बच्चा हमारा, आईज, ईयर्स हो गया, नोज। नोज में होगा क्या बच्चों, क्या होता है इनमें, इनमें जो पाइसेस होती हैं उनमें इंटरनल नेरियस नहीं होती। देखो ईयर सिर्फ इंटरनल होता है और इंटरनल नेरियस नहीं होती, इंटरनल नेरियस आर एब्सेंट, सो नोज एक्ट ओनली organ for
स्मेल, that is called olfactory. मतलब नोज में क्या होगा बच्चों, देखो इनमें क्या होता है, सेंसेशन होती है बाहर, जैसे हम मैमल्स में भी होती है कि ओल्फैक्टरी ऑर्गन भी होता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है हम लोगों में। होता क्या है कि इंटरनल नेरीज होती है, जैसे कि हमने अपना माउथ बंद किया, राइट, नोज के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर एयर जा सकती है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारे नोस्ट्रिल जो बाहर से ओपन है वो अंदर भी जब ऊपर होते हैं, उसके बाद जो दो छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कि एयर यहाँ से चली गई। दैट्स मीन नोज हेल्प बोथ इन स्मेल एंड रेस्पिरेशन। बट पाइसेस में इंटरनल एरियाज नहीं होते, पाइसेस बेचारी ऐसे नहीं ले सकती सांस। अब इसका भी रीज़न पता है, पाइसेस को है ना वाटर में है, वाटर की एयर उनको लेनी है गिल्स में, तो उन्हें तो नॉर्मल एयर लेनी ही नहीं, तो वाई नीड नहीं है तो है भी नहीं, राइट। सो नोज कैन नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन, नहीं कर सकता बच्चों रेस्पिरेशन में हेल्प जब इंटरनल एरियाज ही नहीं है, राइट। रब कर दो, राइट, थैंक यू। टंग, तो बच्चों मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि मछलियों को क्या बोलते हैं, उसका दोस्त कहता है कि चलो डॉक्टर के पास चलेंगे, और मछली कहती है ना 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 तो टंग से वो बोलना नहीं चाहती, लेकिन नन नन करती है। दैट्स मीन टंग में आएगा नन नन। नन नन किस लिए होता है बच्चों, फर्स्ट वन नन इज फॉर नॉन मस्क्यूलर, नॉन मस्क्यूलर होती है। दैट्स मीन वो अपनी टंग को जैसे हम लोग बातें करने के लिए उठा सकते हैं, तो वो नहीं होता, मतलब मछली बातें नहीं कर सकती, नहीं तो आपस में कहती देखना वो कितनी सुंदर एक्वेरियम में है, मैं नहीं हूँ नॉन मस्क्यूलर। दैट्स मीन species can't talk, बातें नहीं कर सकते। दिस इज रियल जीके क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्यों नहीं बातें कर सकते। एंड नॉन प्रोट्रूसिबल है बच्चों, प्रोट्रूसिबल समझते हैं बच्चों, अपनी जीभ को अपने होठों से मुंह से बाहर निकालना, जैसे कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रॉक तो कितनी इजीली कर सकते हैं, कोई भी इंसेक्ट बहुत दूरी पे होता है उस पर भी ऐसे बहुत दूर से अपनी टंग को निकाल के उसको इंसेक्ट्स को ले सकते हैं, पाइसेस ऐसा नहीं कर सकते, है ना। नहीं तो क्या होती, कोई सुंदर सी पाइसेस होती, दूसरी पाइसेस को जीभ निकाल के चिढ़ाती, चल 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 मैं तो कितनी सुंदर है, मैं तो कितने गंदे में बड़ी अच्छी ऐसा नहीं कर सकती। नॉन प्रोट्रूसिबल मीन्स टंग कैन नॉट बी एबल to come out of mouth, अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल सकती, राइट बच्चों। तो ये तो हो गए 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड। अब हम लोगों के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, यस दोस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प टू अडेप्ट इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। बच्चों मैंने उसके लिए एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, मैम हम भूल गए, बहुत अच्छा, शाबाश जी, नहीं ये गलत बात है, वी शुड रिवाइज अवर ट्रिक frequently at least 5 days for 5 minutes। मैंने बोला था इससे ईजिली आ जाना चाहिए। मैं एक बार फिर बता दूँ, द ट्रिक इज डॉक्टर गिल फाइन लेट रुपीज। दैट्स मीन डॉक्टर गिल से हम लोगों ने याद किया था बच्चों डर्मल, डॉक्टर से याद किया था बच्चों डर्मल स्केल्स। ये मैं बता चुकी हूँ कि इनकी जो स्केल्स होती है, स्केल्स आर डर्मल इन ओरिजिन डर्मल से होती है, लेकिन सम स्केल्स क्या होती है डर्मल से भी निकल के ऊपर एपिडर्मिस क्या जाती है, यस प्लेकोइड स्केल्स। इसीलिए प्लेकोइड स्केल को सब एपिडर्मल भी बोला जाता है, राइट। डॉक्टर से तो हो गया बच्चों डर्मल स्केल्स। सेकेंड वन क्या था, फाइन लेट रुपीज, डॉक्टर गिल। गिल बच्चों होता है क्या, यस रेस्पिरेटरी ऑर्गन। गिल्स help in respiration in aquatic environment। एडप्शन करना है ना बच्चों। फेफड़े लंग्स हेल्प कर सकते हैं, नो नॉट एट ऑल। लंग्स कैन ओनली बी हेल्प टू रेस्पिरेशन इन एयर
and gills have to require to respire in respiration in water. राइट बच्चों, तो इनमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के, इसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ. फाइन से बच्चों क्या आता है? फिन्स होते हैं पाइसेस में. यस, फिशेज हैव टू टाइप ऑफ फिन्स. कौन कौन से होते हैं बच्चों? पेयर्ड एंड अनपेयर्ड. देखो कौन कौन से होते हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड. अब पेयर्स में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कौन कौन सी कंडीशंस होगी. गिडल्स होते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स. जो पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल से रिलेटेड हो गए वो ही पेयर्स में होते हैं. बाकी अनपेयर्स में कौन से होते हैं बच्चों? डोर्सल, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं. वेंट्रल, ठीक है बच्चों, और कोडल फिन्स. एनल फिन्स भी होता है, एनल फिन्स. वेंट्रल फिन्स किसी किसी फिशेज में एनल फिन जैसा रोक होता है. तो बच्चों ये अनपेयर्स में होता है. ज़रूरी नहीं है कि 2 में हो, लेकिन ये 2 हो गए. पेक्टोरल भी 2 होंगे और पेल्विक भी 2 होंगे. राइट बच्चों, तो ये फिन्सेस होते हैं जो हेल्प करते हैं पाइसेस का, हेल्प पाइसेस टू मूव डायरेक्शन and position in water. राइट बच्चों, एंड फाइन लेट रुपीज. बच्चों लेट से हमने याद किया था लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन. लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है, पाइसेस में होता है. बच्चों मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था डिटेल्स में तो मैंने बताया था कि वेरी वेल डेवलप्ड होता है. और फंक्शन क्या होता है बच्चों इसका? वो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका फंक्शन होता है मूविंग पर. मीन्स टू फाइंड द चेंज इन मूव, मतलब मूवमेंट. वी था वाइब्रेशन इन वाटर और पर था प्रेशर चेंज इन वाटर. राइट, इसकी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई थी. मूवमेंट, वाइब्रेशन और प्रेशर चेंज इन वाटर कैन बी डिटेक्टेड बाय लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन. कैन बी detected by lateral line sense organ. बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों, मैंने डिटेल में पढ़ाया है. इट होती है पाइसेस चल रही है, उन्हें पता लगे कि कहीं और से भी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि उनके आईज इतने डेवलप नहीं है, ईयर उनके उतने डेवलप होते नहीं है बच्चों. इसीलिए ये एक तरह से ईयर्स का भी काम करते हैं. लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, उनकी मूवमेंट हो रही है तो उन्हें पता चले. सुनने का काम, हेयर वाला काम नहीं, लेकिन ये सेंसेशन हो जाती है कि यहाँ से साउंड आ रही है या फिर उधर से साउंड आ रही है. राइट बच्चों, एंड फाइनल वन था बच्चों जो हमने याद किया था, रेनल पोर्टल सिस्टम. रेनल पोर्टल सिस्टम का मतलब हुआ बच्चों कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी जो उसके किडनी के से पोस्टीरियर पार्ट्स में होता है, उसका ब्लड फर्स्टली गो टू द किडनी फॉर द प्यूरिफिकेशन या फिर फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड गो टू द हार्ट. यस, रेनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ body's blood firstly goes to the kidney for the removal of nitrogenous
waste before going to the heart, राइट। हार्ट में जाने से पहले वो वहाँ चले जाते हैं, राइट बच्चों। अब इसको रब कर दूँ। तो हम लोगों ने अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें डिस्कस नहीं किया था, तो यहीं पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों क्या होता है इसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में होता है ये कि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया भी हो सकता है और यूरिया भी हो सकता है। यस, these can excrete ammonia and urea। और बच्चों डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? मे बी डायरेक्ट, मे बी इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा स्टेजेस मे भी परसेंट, मे नॉट बी परसेंट। एंड डेवलपमेंट may be direct or indirect। indirect means क्या हुआ बच्चों? लार्वा स्टेज में प्रेजेंट, राइट। लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है, राइट बच्चों। फर्टिलाइजेशन, अब बच्चों जैसे लार्वा स्टेजेस हो सकता है, उस नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली फर्टिलाइजेशंस मे बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस में इंटरनल होगा, किस एक्सटर्नल होगा। और बच्चों दीज मे बी ओविपेरस। ओविपेरस मतलब ले एग देते हैं। एंड मे बी विविपेरस। विविपेरस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एनिमल। एंड नॉट ऑफ एग। एग देने की बजाय डायरेक्ट एनिमल की भी डेवलपमेंट हो सकती है और ओविपेरस में हो सकते हैं। तो बच्चों ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक पाइसेस जो हमने वन शॉट में क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको इसके डिटेल्स में पढ़ना है देन गो टू माय चैनल और वॉच दिए। मैंने इन सबको बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही पीसफुली समझाया हुआ, बट दिस वॉज द क्विक रिविजन, राइट। बुक के लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूजफुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। एंड इफ एनी स्टूडेंट स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड if you want get notification of my new videos, please subscribe this channel, फ्री है भाई, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यस द इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू पाइसेस, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसेस। Really, that is very important topic. मिलते हैं, till then keep studying and all the best.